औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जल फरजहुम। तारीख़ इंसानियत में ये वाहिद और पहला और आखिरी ख़ानदान है जिसे अहले बैत अतहार कहते हैं कि जिनको खालिक कुल मालिक कुल मुताहर होने की गारंटी दे रहा है, पाक होने की गारंटी दे रहा है। सूरह अहज़ाब के अल्लाह ने इरादा कर रखा है कि वो अहले बैत से रिज्स को, पलीती को, हर किस्म की पलीती को दूर रखेगा और उनको ऐसे पाक रखेगा जैसे पाक रखने का हक है। तफसीर दुर्र मंसूर, तफसीर फतहुल कदीर, हमारे अहले सुन्नत भाइयों की मोतबर तफासीर, पैगंबर गिरामी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस नकल हुई है। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना व अहलु बैती मुतहरून मिनज़्ज़ुनूब। पैगंबर फरमाते हैं कि मैं और मेरे अहले बैत को गुनाहों से पाक रखा गया है। आयत भी मौजूद है और एक नहीं, एक से ज्यादा आयतें हैं। हदीस भी मौजूद है, एक नहीं कई हदीसें मौजूद हैं। जिसको खुदा पाक रखे, जिसे खुदा महफूज करे, उसे कोई जंगली नुमा शख्स खताकार कैसे कह सकता है। इमाम हाकिम अपनी मुस्तदरक में लिखते हैं, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिनको कि हमारे भाई सिद्दीका का लक़ब देते हैं, हमारे अहले सुन्नत भाइयों के बकौल हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत फरमाती है कि मैंने फातिमा से ज्यादा कोई सच्ची तरीन खातून नहीं देखी। मैंने फातिमा से ज्यादा कोई सिद्दीका नहीं देखी। यह कौन कह रहा है? जिसको हमारे भाई सिद्दीका कहते हैं। मुस्तदरक के हाकिम में मोतबर किताब है। बीबी फरमाती है मैंने फातिमा से ज्यादा किसी को हक गो, सच गो नहीं देखा। और एक और रिवायत में फरमाती हैं कि किरदार में, गुफ्तार में, उठने में, बैठने में जितनी मुशाबहत मोहम्मद रसूलुल्लाह से फातिमा रखती थी, इतनी कोई नहीं रखता था। और पैगंबर फरमाते हैं, बुखारी में मौजूद है, फातिमा तो बज़अतु मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है। गोया कहा जाएगा जान का टुकड़ा है, रिसालत का टुकड़ा है, नबूवत का टुकड़ा है। अब अगर कोई मुल्ला नबीजादी, रसूलजादी, सैयदा, तय्यबा, ताहिरा, ज़किया, बतूल अज़रा को खताकार कहे तो वो फातिमा को नहीं, रिसालत को खताकार कह रहा है, नबुव्वत को खताकार कह रहा है। अगर यह तौहीन रिसालत नहीं तो फिर और तौहीन रिसालत क्या होगी। और जिस मकाम पे कहा गया कि नाउज़ बिल्लाह मआज़ल्लाह नकल कुफ्र कुफ्र नबाशद कि बीबी खता पर थी, मैं बड़ी मुख्तसर तरीके से दो वाक़े अर्ज कर रहा हूं आप खिदमत में। वो दो मारूफ वाक़यात जो हर जगह बयान किए जाते हैं और वो इतने मशहूर हैं कि उसके हवाले की भी जरूरत भी नहीं है। एक तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान, वो बारहा बयान करते हैं कि खलीफा वक्त जो उस वक्त मौला अली थे वो यहूदी से केस हार जाते हैं। ये अहले तशय्यो के अलावा जितने मुसलमान हैं वो सारे मानते हैं इस बात को। मैं उनके बकौल बात कर रहा हूं कि खलीफा वक्त मौला अली थे, लेकिन जज ने, काजी ने मौला अली के खिलाफ फैसला दे दिया। और एक और वाकया बयान किया जाता है, किताबों में मौजूद है कि हजरत उमर खलीफा सानी जो थे वो अपनी दौरे खिलाफत में केस हार जाते हैं। अपने मुखालिफ कोई आदमी था, उनसे इन्होंने कुछ जानवर खरीदा। जानवर खरीदने के बाद इन्होंने अदालत में केस कर दिया कि जो जानवर खरीदा उसमें आंख में जख्म है। जब काजी के सामने खलीफा साहब भी पेश हुए और वो आदमी भी पेश हुआ तो काजी ने पूछा कि क्यों भाई तुमने आंख जख्म लगा जानवर क्यों बेचा है खलीफा को। और यह वाकया यहां तक कि प्राइमरी पंजाब पाकिस्तान में पंजाब प्राइमरी स्कूल्स के सिलेबस में यह वाकया दर्ज है।
तो वो आदमी कहने लगा कि सरकार, काजी साहब, काजी जज को कहते हैं अरबी में, कि काजी साहब मैंने इनको देने से पहले बताया था, मामला करने से पहले, इनसे पैसे लेने से पहले बताया था कि आंख जख्मी है। तो काजी साहब ने पूछा खलीफा वक्त जो उस वक्त थे हजरत उमर से, जी जनाब क्या आप मामले से पहले जानते थे, खरीदने से पहले? तो कहा हां मैं जानता था पहले। तो काजी साहब ने फिर उसके हक में फैसला दे दिया। अब ये बात तो और है कि जानते हुए फिर केस करना, और ये सारे मामला मैं छोड़ता हूं यहां पे, लेकिन दो मिसालें मौजूद हैं जिनको हमारे भाई खुलफा राशिदीन कहते हैं, उनकी, कि जब कोई केस आता था तो काजी कोई और होता था, खलीफा खुद काजी नहीं होता था, जज कोई और होता था, फैसला कोई और करता था। लेकिन यह क्या जुर्म था नबीजादी का, जब बीबी ने आकर दावा किया कि मेरे फदक पर आपने कब्जा कर लिया है, यह तो रोजे रोशन की तरह बात वादे है कि कब्जा किया गया था, पहले फातिमा के पास मौजूद था, कब्जा कर लिया गया है। तो कोई कहा वहां पे काजी नहीं था, वो जो खलीफा बने थे वो खुद काजी बन गए। इसके अलावा आपको बहुत सारी मिसालें मिलेंगी कि हर फैसला काजी करता था खलीफा के होते हुए। लेकिन यहां क्या हुआ, मुद्दई है फातिमा, मुद्दा अलह है उस वक्त का खलीफा, उस पर दावा है। अब फैसला तो तीसरे शख्स को करना चाहिए, खलीफा कैसे फैसला कर सकते हैं? और जब बीबी ने कहा कि मेरे पास गवाह मौजूद हैं कि मेरे बाबा मुझे ये दे के गए थे, अस्सवाए के मोहरे का अल्लामा इब्ने हजर मक्की ने लिखा, तो गवाह मांग लिए गए और गवाही मौला अली ने दी, उम्मे ऐमन ने दी, हसनैन करीमैन ने दी, उनकी गवाही को ठुकरा दिया गया। यह बहस और है, लेकिन गवाह मांगे गए, गवाही हुई, फिर ना माना गया। अब जब दूसरी विरासत की बात आई, हिबा के बाद जब विरासत की बात आई, तो वो हदीस सुनाई जो खलीफा वक्त जो उस वक्त थे उनके अलावा किसी ने सुनी ही नहीं हुई थी। यहां से यह पता चलता है कि अगर कोई तीसरा काजी होता तो जैसे फातिमा से गवाह मांगे जा रहे थे, ऐसे खलीफा से को पूछता कि सरकार आप जो हदीस बयान कर रहे हैं ये आपके अलावा भी किसी ने सुनी है? 1.5 लाख से ज्यादा सहाबी में मौजूद पैगंबर के, मदीना भरा पड़ा, अहले बैत मौजूद, अली और मुर्तदा, अना मदीनतुल इल्म व अली और बाबुहा, मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाजा, अना विआउ इल्मी व अली और ज़र्फ़ुहा, मैं इल्म का ज़र्फ हूं और मेरा इल्म अली के पास है। अली को मालूम नहीं, अहले बैत को खबर नहीं, इनके अलावा किसी और सहाबी ने नहीं सुना हुआ। तो पता चलता ना, अगर कोई काजी होता तो वो पूछता ये जो आप हदीस कोट कर रहे हैं ये तो ऐसे ही है। माजरत के साथ तमाम मुसलमानों से, जो हमला रसूल ज़ादी पे किया गया उसका जवाब ऐसे ही देना बनता है। ये तो ऐसे ही है कि कोई नौकर अपने मालिक के मर जाने के बाद उसकी सारी जायदाद पे कब्जा करके बैठ जाए और जब उससे पूछा जाए कि सरकार ये तो आपने कैसे किया, तो वो कहे मुझे मालिक कह के गया था कि यह सब कुछ तेरा है। अब अगर ये वहां पे कहा जाए, कोई कहेगा, तो उससे पूछा जाएगा भाई तू तो कह रहा है तुझे तो इसका फायदा हो रहा है, तू तो बेनिफिशियरी है इसका, कोई और बंदा भी तो बता ना, कोई तहरीर दिखा ना जिसने उसने लिख के दिया हो, किसी और ने सुना हो कि हां भाई सब कुछ इसका है। अब वो खुद ही बन गए, खुद ही कादी थे, खुद ही खलीफा थे, खुद ही फैसला कर दिया। अब हर अक्ल रखने वाला अगर इंसाफ से देखेगा तो वो जान जाएगा कि वहां यहां पे इंसाफ के कानूनी तकाज़े ही पूरे नहीं किए गए। कोई जज ही नहीं है, कोई काजी नहीं है, जिस पर दावा है वो खुद जज बने हुए बैठा हुआ है और वो हदीस बयान कर रहा है जिसका किसी को पता ही नहीं है सिवाय उसके। तो बड़ी खुली सी बात है, बड़ी वादे सी बात है कि इस मामले में खताकार कौन था, यह वाज़ेह है। अब अगर किसी को समझ ना आए तो उसकी समझ का कसूर है। और ये जो क्या कहा
ये क्या कहा दाढ़ी वाले मौलाना ने, ये क्या कहा, ये कैसी दयानत बोली। मौलाना, रसूल दादी के खिलाफ तू नहीं बोला, तेरी मां की खयानत बोली। सलाम बर सहाबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लानत पर दुश्मने बतूल सलामुल्लाह अलैहा।